नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका बेथाडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अजमेर बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान के अध्याय 5, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख ले। इसमें बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। किसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान और क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान, देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है। संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पेड़ पौधे जहां पेड़ पौधे जीव जंतु एवं पूरा पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। उदाहरण है, बात करते हैं इसके उदाहरण की। जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन है ना। एक बार फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पेड़ पौधे जीव जंतु एवं पूरे पर्यावरण को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैसे उदाहरण है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के उद्देश्य की। इसको बनाने के क्या क्या उद्देश्य हैं, देखते हैं। नंबर 1, वन्य जीवों की रक्षा करना। राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों यानी वन में रहने वालों जीवों की रक्षा करना। वन्य जीवों की रक्षा करना। नंबर 2, वनस्पतियों का संरक्षण करना। वनस्पतियों का संरक्षण करना। नंबर 3, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। नंबर 3, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। एक बार फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पेड़ पौधे जीव जंतु एवं पूरा पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का प्रथम आरक्षित वन है। राष्ट्रीय उद्यान के उद्देश्य देखते हैं। नंबर 1, वन्य जीवों की रक्षा करना। नंबर 2, वनस्पतियों का संरक्षण करना। नंबर 3, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। क्या होता है प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर या कहें कि भाग परियोजना। एग्जाम में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा जा सकता है या भाग परियोजना के बारे में भी पूछा जा सकता है। दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा
सरकार द्वारा शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। एक विशेष कार्यक्रम है। एक विशेष कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भागों का संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाना है। और उनकी संख्या बढ़ाना है। अतः इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। 1973 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। एक बार फिर से देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर या कहें कि भाग परियोजना। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, क्या है भाग परियोजना, देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भागों का संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाना है। अतः इसकी जो शुरुआत थी वो 1973 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं संकटापन्न जंतुओं की। नेक्स्ट बात करते हैं संकटापन्न जंतु। किसे कहते हैं संकटापन्न जंतु? संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? संकटापन्न जंतु देखते हैं। वे जंतु जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है। वे जंतु जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और जो विलुप्त होने के खतरे में है। और जो विलुप्त होने के खतरे में है। और जो विलुप्त होने के खतरे में है उन्हें संकटापन्न जंतु कहा जाता है। उन्हें संकटापन्न जंतु कहा जाता है। जैसे इनके उदाहरण हैं भाग क्या है? संकटापन्न जंतु है। इसकी संख्या लगातार खत्म होती जा रही है ना। भाग एशियाई शेर, हाथी आदि। एक बार फिर से देखते हैं संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? संकटापन्न जंतु ऐसे जंतु जो खतरे में हो या संकट में हो उसे संकटापन्न जंतु कहते हैं। देखते हैं वे जंतु जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। और जो क्या है? विलुप्त होने के कगार पर यानी खत्म होने वाले हैं। उन्हें संकटापन्न जंतु कहा जाता है। जैसे कि बाघ हो गया, एशियाई शेर हो गया, हाथी हो गया आदि। अब नेक्स्ट बात करते हैं पारितंत्र की। क्या होता है पारितंत्र? देखते हैं पारितंत्र क्या होता है पारितंत्र और किसे कहते हैं पारितंत्र?
देखते हैं। पारितंत्र वह प्रणाली है, पारितंत्र वह प्रणाली है जिसमें जीवित घटक और निर्जीव घटक और निर्जीव घटक आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जंगल, तालाब, घास का मैदान आदि। एक बार फिर से देखते हैं, पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र, पारितंत्र वह प्रणाली होती है जिसमें जीवित घटक और निर्जीव घटक आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, है ना, उसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र वह प्रणाली होती है जिसमें जीवित घटक और निर्जीव घटक आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। जैसे जंगल हो गया, तालाब हो गया, घास का मैदान हो गया आदि। नेक्स्ट बात करते हैं, रेड डाटा पुस्तक क्या होते हैं। रेड डाटा पुस्तक देखते हैं। रेड डाटा पुस्तक देखते हैं। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह एक यह यह एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों का विलुप्त प्राय प्रजातियों जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, जैसे कि पेड़ पौधे और जीव की जानकारी रखी जाती है, जीव जंतु की जानकारी रखी जाती है। एक बार फिर से देखते हैं, रेड डाटा पुस्तक क्या होती है। रेड डाटा पुस्तक एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक होती है जिसमें सभी संकटापन दुर्लभ और विलुप्त प्राय यानी पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी प्रजातियां जैसे कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, है ना, इन सभी की जानकारी रखी जाती है या कहें कि इन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है ना। इन सभी की अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होते हैं। अब बात करते हैं रेड डाटा पुस्तक का उद्देश्य। रेड डाटा पुस्तक का क्या उद्देश्य है देखते हैं। रेड डाटा पुस्तक का पहला उद्देश्य है लुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान करना। लुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान करना। लुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान करना। उद्देश्य नंबर 2, उनके संरक्षण के लिए जानकारी देना। उनके संरक्षण के लिए जानकारी देना।
नंबर 3, जैव विविधता की रक्षा करना। जैव विविधता की रक्षा करना, ये होता है रेड डाटा पुस्तक का उद्देश्य। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवास की। क्या होता है प्रवास और किसे कहते हैं प्रवास, देखते हैं। प्रवास, जब जीव जंतु जब जीव जंतु विशेषकर विशेषकर पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर मौसम, भोजन या प्रजनन या प्रजनन के लिए जाते हैं, तो इसे प्रवास कहा जाता है। तो इसे प्रवास कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं प्रवास क्या होता है। प्रवास, जब जीव जंतु विशेषकर पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम, भोजन या प्रजनन के लिए जाते हैं। जब जीव जंतु या कहें कि पक्षी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर मौसम, भोजन या प्रजनन के लिए जाते हैं, तो इसे प्रवास कहा जाता है। पुराने और बेकार कागज को फिर से उपयोगी कागज में फिर से उपयोगी कागज में बदलने की प्रक्रिया प्रक्रिया को कागज का पुनः चक्रण कहते हैं। कागज का पुनः चक्रण कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कागज का पुनः चक्रण। पुराने और बेकार कागज को फिर से उपयोगी कागज में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कागज का पुनः चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पुनर्वन रोपण की। क्या होता है पुनर्वन रोपण? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पुनर् यानी कि दोबारा, वन यानी कि पेड़ पौधों को लगाना, है ना। पुनः यानी दोबारा या वापस वन को लगाना, पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण क्या होता है? पुनर्वन रोपण देखते हैं। कटे हुए या नष्ट हो चुके जंगलों में कटे हुए या नष्ट नष्ट हो चुके जंगलों में कटे हुए या नष्ट हो चुके जंगलों में दोबारा पेड़ लगाकर जंगलों में दोबारा पेड़ लगाकर वन को पुनः विकसित करना, वन को पुनः वन को पुनः विकसित विकसित करना पुनर्वन रोपण कहलाता है।
पुनर्वन रोपण कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, पुनर्वन रोपण कटे हुए या नष्ट हो चुके जंगलों में दोबारा पेड़ लगाकर वन को पुनः विकसित करना, है ना, वनों को पुनः विकसित करना पुनर्वन रोपण कहलाता है। इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।